वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय। यज्ञ भोक्ता यज्ञ कर्ता चतुर्वर्ग विशारद सत्य प्रतिज्ञ त्रिगुणातीतो नैविशारद। श्री महाप्रभु जी की कृपा से 30वें श्लोक का कल अपन 96वां नाम का दर्शन कर रहे थे कि महाप्रभु जी के कैसा आपका अलौकिक स्वरूप है, कि महाप्रभु जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। जो श्री वल्लभ आप कृपा कर कर वचनामृत करते हैं, जो आज्ञा करते हैं, वो सब सिद्ध होता है। कल अपन ने 2-3 प्रसंग इस नाम के स्वरूप में दर्शन किए थे कि महाप्रभु जी की वो लीला का दर्शन करने के लिए एक प्रसंग और याद आता है। ऐसे तो बहुत प्रसंग हैं। एक बार जब श्री महाप्रभु जी पहली बार सम्मत 1549 में 14 वर्ष की अवस्था में जब पहली बार आप श्री गोकुल मथुरा आए, तो मथुरा में उस समय माने कि वहाँ के बादशाह के सूबेदार का मैंने एक आतंक जैसा चल रहा था। मतलब उसने क्या किया कि एक यंत्र लगा दिया मथुरा जी के विश्राम घाट पर, जो मुख्य रास्तों तो वहाँ पर लगा दिया। अब होता क्या था कि जो भी उस द्वार के नीचे से निकले तो उनकी शिखा अपने आप कट जाए और उनको दाढ़ी आदि निकल के आ जाए, ऐसे म्लेच्छ जैसे दिखते हैं। तो 4-6 महीने हो गए, श्री यमुना जी का स्नान ही बंद हो गया। डर के मारे कोई यमुना जी का स्नान करने नहीं जाता था। प्रमुख स्थलन में से है मथुरा जी, यमुना जी का स्नान, गंगा जी का, यमुना जी का तो सर्वोपरि है। तो 5-6 महीने से जा नहीं पा रहे थे वहाँ पर। और उस समय जब पहली बार श्री महाप्रभु जी पधारते हैं तो आपके साथ 4-5 सेवक हैं, और वास्तव में उजागर चौबे जी जो वहाँ रहते थे सबके प्रमुख, तो उन्होंने महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप को देखकर दंडवत कर कर प्रणाम करते हुए कहा कि श्री वल्लभ आप विश्राम घाट स्नान को मत पधारो। तो महाप्रभु जी ने कहा क्यों? कई यहाँ पर ऐसो एक यंत्र लगे हुए हैं यहाँ पर, और जो भी उसके नीचे से जाता है उसकी शिखा कट जाती है अपने आप। पहले ये अपने हिंदुत्व की निशानी थी, बहुत श्रद्धा से रखते थे लोग ऐसे। अभी आजकल भी वापस रखने लगे हैं, क्योंकि इसका बहुत वैज्ञानिक महत्व भी है और अलौकिक महत्व बहुत है। अपन ऐसे नहीं होना कि हर चीज विज्ञान बोले तो ही करें। विज्ञान तो अभी अभी कुछ थोड़ा बहुत बोल रहा है, इसके पहले बहुत बड़ा विज्ञान था वास्तव में। ये तो फिर उनको भी लग रहा हाँ वो जो बात थी ना वो सत्य है बोलकर खाली प्रूव कर रहे बस। विज्ञान तो पहले बहुत कोई कम नहीं था, बहुत ऊंचाई पे था, लेकिन बहुत महत्व है इसका। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की कि भाई जिनको भी यमुना जी में स्नान करना है हमारे पीछे चले आओ, उसको कुछ नहीं होगा। ऐसे आपने कहीं पर विश्वास नहीं हुआ। वहाँ के जितने भी लोग थे ना मथुरा में रहने वाले, इच्छा तो बहुत थी पर लगा भाई पता नहीं बोल तो दे रहे हैं, परंतु अगर कहीं कट गई तो। अभी महाप्रभु जी के स्वरूप को नहीं जानते थे। श्री महाप्रभु जी सहज रूप से पधारे। आपका स्वरूप इतना अलौकिक, परम सुंदर, परम दिव्य, इतना तेजस्वी है, सब देखकर भाव विभोर हो रहे हैं और सबका मन डर रहा है कि कहीं
उस यंत्र के नीचे से निकले तो कहीं महाप्रभु जी की शिखा कहीं अपने आप कट नहीं जाए। तो उसी समय महाप्रभु जी विश्राम घाट के ऊपर अपने 4-5 कृष्णदास जी मेघन, दमला जी हैं, वासुदेव दास छकड़ा जी हैं आदि, इन सबको लेकर जैसे ही आगे आप पधारे तो सबके हृदय धड़क रहे थे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे। और देखा कि जैसे ही उस कमान के नीचे पधारे सबकी नजरें एकदम महाप्रभु जी के श्रीमस्तक की शिखा पर थी, किसी की दमला जी पर है, किसी पर है, और सुखेन एक क्षण के अंदर श्रीमद आचार्य चरण उसके आगे से निकल, और आपको कुछ नहीं हुआ। वो यज्ञ का जो प्रभाव था ना यंत्र का, उस पर आप पर कुछ नहीं हुआ। अब तो पूरे मथुरावासी इतने प्रसन्न हुए, जय जयकार करने लगे, महाप्रभु जी की जय जयकार करने लगे। ये प्रथम विजय महाप्रभु जी की वहां पर, यानी ऐसे आतंकों के ऊपर। बाद में फिर बहुलावन में भी वो गाय का प्रसंग आता है ना, पत्थर की गाय को आपने कही उत्तिष्ठ, तो वहां पर घास खिलायो, पत्थर की गाय वो भी पलट के खाती है। ये महाप्रभु जी का अलौकिक प्रताप है। महाप्रभु जी चमत्कार नहीं बताना चाहते हैं, पर उस समय बुद्धि ऐसी थी लोगों की कि उनको बताना पड़ता था, क्योंकि ऐसा है ना, जो प्रभाव, नहीं तो क्या होता है सब दबाते रहते हैं। देखिए किसी को सताना नहीं है, लेकिन खुद इतने बलवान बनो कि किसी कोई आपके पास आने में उसको 10 बार सोचना पड़े। आपके स्वधर्म के पालन में कोई जब चाहे जब आपको बाधा नहीं कर सके, इसलिए बलवान बनना बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से बलवान होना बहुत जरूरी है। वास्तव में देखा जाए तो मनोबल बहुत प्रबल होना चाहिए, कमजोर नहीं होना मनोबल। और अपने तो श्री वल्लभ के चरणों का आश्रय है, अब अपना तो क्या है, सिंह शावक जैसे महाप्रभु जी के, हम महाप्रभु जी के दासानुदास है। इस बात का गर्व और गौरव अपने को रखकर जगत में रहना चाहिए। किसी बात का डर नहीं, किसी बात का भय नहीं, किसी का कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, बस आनंद ही आनंद। वैष्णव की यही पहचान कि वल्लभ का सेवक और उसके जीवन में दीनता और हृदय में खूब प्रसन्नता है ना। विठ्ठलनाथ बसत जिए जाके, ताकि रीत प्रीत छवि न्यारी, प्रफुल्लित वदन कांति करुणा में, नयनन में झलके गिरधारी। ये वैष्णव का स्वरूप होता है। पर ये बल आया कहां से? ये तो महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय करने से आया। अपन तो कमजोर थे, कुछ है ही नहीं, तब भी नहीं था, आज भी कुछ नहीं है। एक लोहे का टुकड़ा जिसमें कुछ नहीं रहता है, परंतु किसी विद्युत प्रवाहित जहां से हो रही है, उस विद्युत का अगर तार का भी, मामूली से तार का भी स्पर्श हो जाए ना, तो उसमें विद्युत आ जाती है। इसी तरह श्री वल्लभ के चरण कमल का दृढ़ाश्रय अपने को महाप्रभु जी के स्वरूप के बल से पूरित कर देता है। और वैष्णव तो वो तो सहज प्रेम है श्री महाप्रभु जी से। जब ही तो अपन श्री वल्लभ के गुणगान के लिए माने आदर के साथ, प्रेम के साथ बैठे। उजागर जी ने कहा कि प्रभु आज तो आपकी कृपा से, और सबने स्नान किया। महाप्रभु जी ने कहा आनंद से स्नान करो, किसी को कुछ नहीं होगा, ऐसे आपने कहा। आपके हिंदुत्व में माने आपका हिंदुत्व जरा भी शिथिल नहीं होएगा, ऐसे आपने आज्ञा करी। तो ऐसे महाप्रभु जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। जो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं वो सत्य होता है। तो वैष्णव को महाप्रभु जी की वाणी पर दृढ़ विश्वास है। महाप्रभु जी की वाणी पर महाप्रभु जी जो भी आज्ञा करते हैं, वैष्णव के जीवन के अंदर उनको परम दृढ़ विश्वास उस पर रहता है। ऐसे श्री महाप्रभु जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं ऐसे श्री वल्लभ के चरण कमल में जो सत्य प्रतिज्ञ है और जो कहते हैं वो हमेशा सत्य होता है, क्योंकि सत्य स्वरूप है महाप्रभु जी को, ठाकुर जी को स्वरूप है, वस्तुतः कृष्ण एव ही। तो ऐसे श्री वल्लभ का जो परम अलौकिक दिव्य स्वरूप है, और बाहर भीतर से जो सत्य है, त्रिकाल में सत्य है, सर्वदा सत्य है, जो वाणी जिसको कह दे सत्य हो जाए। एक प्रसंग और याद आया मेरे को, वो है दामोदर दास जी संभरवारे को प्रसंग है कि जब दामोदर दास जी संभरवारे महाप्रभु जी पधारे कन्नौज, तो आपके चरण कमल की सेवा में निष्काम भाव से बैठे, बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। महाप्रभु जी ने कहा कि जाओ और थोड़ा प्रसाद और ले लो, विश्राम करो।
तो आपने कहा कृपानाथ वो तो रोज होता है, पर ये सुख कब मिलेगा? आज आपके चरण कमल की सेवा को जो सुख मिला है ये कब मिलेगा मेरे को? तो ऐसे कहकर चरण कमल की सेवा बड़े प्रेम से कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि दामोदर दास कछु मांग। जब भी महान स्वरूप प्रसन्न होते हैं ना तो कुछ उनको ढूंढवे की इच्छा होती है, कृपा करने की इच्छा होती है, मांगना नहीं पड़ता है। आगे आप देखोगे नए विशारद के अंदर महाप्रभु जी ने तो मांगने की मनाही करी है। क्यों मांगते हो भाई? अपन उस समय देखेंगे। हाँ, अभी तो अपन ये देखें कि महाप्रभु जी कैसे सत्य वचनी है। महाप्रभु जी के वचन त्रिकाल में सत्य है। तो उस समय क्या हुआ कि जब आपने बहुत आग्रह किया तो कही कृपानाथ आपके चरण कमल की कृपा से मुझे तो सब प्रकार को आनंद है, तृप्ति है, कभी मन में भी कोई बात नहीं आती है। ये वही दामोदर दास संबरवारे हैं जिनके लिए महाप्रभु जी अपने अन्य वैष्णव से कहा करते थे कि जिन्होंने राजा अम्बरीश को नहीं देखा हो वो दामोदर दास संबरवारे को देखे। और इतना ही नहीं बल्कि इतना और आगे भी कहते कि वो तो मर्यादा में थे, मर्यादा भक्ति में थे और ये शुद्ध पुष्टि में इतना आगे हैं। दामोदर दास संबरवारी की बराबरी कोई नहीं कर सके, हजारों अम्बरीश जी भी मिलकर नहीं कर सकते हैं। ऐसो दामोदर दास जी संबरवारे को स्वरूप। तो जब आपने एक दो बार कहा तो कही कृपानाथ मेरे तो खूब आनंद है, सारी बातों को पूर्णता और पूर्ण कृतार्थता है, कोई बात मन में ही नहीं है, तो मैं क्या मांगू? बस यही मांगता हूं कि सदा मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे नयनों में आप बसे रहो, आपकी याद बसी रहे। बाकी इसके अतिरिक्त प्रभु मुझे कुछ मन में ही नहीं आ रहे हो। बस आपके चरण कमल की याद आते रहती है और उसको मैं याद करता रहता हूँ। मेरा मन आनंद से भरा रहता है और जो आनंद से भरा रहता है उसको तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती है। असंतोषी जो है ना वो सदा दुखी रहता है, उसे कोई मांगने की इच्छा होती है। पर जो संतुष्ट है, प्रभु जैसे रखे हैं, ऐसे प्रसन्न है, तो वो तो खूब आनंद में रहता है। महाप्रभु जी ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ तुम्हारी पत्नी से पूछ के आओ। पत्नी को भेजो ऐसे नहीं कहा, पत्नी से पूछ के आओ, वहां को कछु चाहिए। तो गए अपने पत्नी, महाप्रभु जी की आज्ञा मांग के गए पत्नी के पास, पूछा। पत्नी बड़ी भगवती थी दामोदर दास संबरवारी। क्यों? पूछा कि महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि तेरे को कछु है क्या मन में, कोई बात की कामना? तो महाप्रभु जी ने कहा पूछ के आओ। तो वाने एक इतना ही कहो कि एक आध पुत्र हो जाए तो अच्छो है, एक कामना प्रकट करी छोटी सी। अब महाप्रभु जी ने कहा पूछ के आओ। दमला जी दामोदर दास जी के मन में आयो, अरे क्या छोटी सी कामना है, पुत्र का ही भाव है तो ठाकुर जी को पुत्र की तरह लड़ाना, ऐसे मन में आई। लेकिन यहाँ स्वामी नहीं बने हो, मतलब पत्नी है तो क्या हुआ, महाप्रभु जी की सेवक है, महाप्रभु जी की सेवक है ना। तो अब महाप्रभु जी ने पूछा कि मुझसे पूछ किया, तो गए पूछने गए और जो पूछा वो आकर बोल दिया कि वाने कही एक एक पुत्र की इच्छा प्रकट करी है। महाप्रभु जी ने कहा हो, और उनके रहा। अब 6-7 महीने हो गए तो उस गांव में देखो महाप्रभु जी ने कहा उनको अब भले पुत्र हो पुत्री हो कुछ भी हो, तो उनकी स्थिति ऐसे हो गई, हाँ, उनके गर्भ में बालक रहो। मैं वस्तुतः आज के नाम के अनुरूप केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, ये नाम का स्मरण में कि महाप्रभु जी सत्य प्रतिज्ञ हैं। हाँ, अपने को यही लेना है। और ऐसे महाप्रभु जी तो है सो हैं, पर महाप्रभु जी के जो सेवक है ना, वो भी किसी को कछु कह दे वो भी सत्य हो जाए। और यहाँ आता है पद्मनाभ दास जी को प्रसंग मुझको याद आवे कि पद्मनाभ दास जी के घर एक क्षत्राणी आती थी, तो वो रोज आती। तो एक दिन तुलसा जी ने पूछा, अरे बहन तू रोज क्यों आवे? ऐसे वो कोई वैष्णव भी नहीं आती, तो तेरे को क्या काम है तो बोल दे, वो तेरा हमसे हो सका तो कर देंगे। बोले नहीं, पद्मनाभ दास जी बड़े भगवदीय हैं, मैं तो उनके पास आती इसलिए आती हूँ कि उनके चरण कमल का आशीर्वाद मिले तो मेरे एक आध पुत्र हो जाए। तो तुलसा जी ने जब ये बात मालूम हुई तो तुलसा जी ने पद्मनाभ दास जी से कही ये बात कि वो इसलिए आती है ऐसे है। तो पद्मनाभ दास जी तो भगवद आवेश में थे, तो उस समय उन्होंने कहा अपना जो एक जल पात्र मंगाया
और उसमें अपना अंगुष्ठ डालकर कहा जा दे दे और उससे कह देना कि ठाकुर जी की कृपा से हो जाए। हरिराय चरण महाप्रभु जी यहाँ पर बताते हैं कि भगवदीय तो कभी अपनी प्रशंसा नहीं करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पद्मनाभ दास जी ने अपना अंगूठा उसमें स्पर्श करा के जल में करा के उनको दे दिया। तो क्या यहाँ पद्मनाभ दास जी के ऐसा थोड़ी है कि पद्मनाभ दास जी उनको ये बताना चाहते हैं कि देखो मेरे प्रताप से, मेरे आशीर्वाद से उसको बालक हुआ है? नहीं, महाप्रभु जी हमेशा पद्मनाभ दास जी के हृदय में विराजते हैं। उन्होंने तो महाप्रभु जी का ध्यान किया कि प्रभु ये तुच्छ कामना ये कर रही है, आपकी क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तो महाप्रभु जी ने संकेत कर दिया। और फिर उन्होंने विचार किया कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं महाप्रभु जी को क्यों परिश्रम दूं? ये तो मुझ जैसे दास को ही बस है, क्योंकि महाप्रभु जी की कृपा से। पर वहां भी मैं ये कहना चाह रहा था कि महाप्रभु जी तो सत्य प्रतिज्ञ है ही, पर महाप्रभु जी के सेवक भी जहां जो कह देते हैं। अरे ऐसे ऐसे प्रसंग है अपने यहाँ। बुला मिश्र जी को प्रसंग देख लो आप, कि जब वो वास्तव में कृष्णाश्रय की प्राप्ति के बाद, पूरा बड़ो प्रसंग है हो, पर उनके वचन की सत्यता की बताऊं कि वहां एक राजा रहते तो और उसके 2-3 रानियां थी, या यजमान तो उसके 2-3 पत्नियां थी ऐसे। तो तीनों चारों जो भी थे ना, तो उसमें से जो सबसे बड़ी थी तो उसका तो स्त्री धर्म भी बंद हो गया था। और ऐसी स्थिति में उसकी इच्छा थी कि भाई मेरे यहाँ एक आध संतान हो जाए। तो उस समय जब उन्होंने ऐसे कहा तो एक बार बुला मिश्र जी आए और हरिवंश पुराण का एक श्लोक कहा। भगवान की कीर्ति अखंड होती है, भगवान की कीर्ति त्रिलोकी में पवित्र होती है, ऐसे कहा। वो श्लोक का भाव ऐसा ही था कि कृष्ण की कीर्ति त्रिभुवन में अद्भुत है, अद्वितीय है। और ऐसे कहकर अक्षत जो है ना, जो अक्षत थे, प्रभु के चरण कमल को स्पर्श कियो, महाप्रभु जी को ध्यान कियो, और वो जो सबसे बड़ी रानी थी ना, उसके गोद में ऐसे डाल दियो। वो यजमान ने कहा, अरे आपने ये क्या किया, आपने ये क्या किया, इसको तो स्त्री धर्म भी नहीं होता है। तो वहां पर बुला मिश्र जी ने भगवत आवेश में ऐसे कह दियो, अगर ठाकुर जी को देना होगा ना तो इसको ही दे देंगे। और हुआ उनको। महाप्रभु जी जिनके हृदय में विराजते हैं, वो अगर कुछ कहते हैं तो वो भी सत्य हो जाता है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, तो वल्लभ तो सत्य प्रतिज्ञ है ही। महाप्रभु जी गोसाई जी के सेवक, याद करें 3 तुम्बा वाले वैष्णव की वार्ता है कि नहीं? शिव जी जाके पूछ के आए भगवान से कि वो उसके कछु एकाध पुत्र हो जाए, वो राजा के जिसके राज्य में ये लोग सब रहते थे आनंद से। तो भगवान ने कहा, भाई उसके तो 7 जन्म नहीं है। और ये 3 तुम्बा वाले वैष्णव आए, विरक्त वैष्णव, पूरा वो भी बहुत विस्तार का प्रसंग है, कभी वैष्णव की वार्ता में निकल तो रहे, पर अपने अभी नाम के अनुरूप हर बात में ये देख रहे हैं कि देखो महाप्रभु जी और गोसाई जी के सेवकों की सामर्थ्य कितनी। पर ये आई किधर से, ये करंट आया कहां से, ये शक्ति कहां से आई? श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में से। महाप्रभु जी उनके हृदय में विराज रहे हैं, इसलिए वो भी सत्य प्रतिज्ञ। तो जब खूब सेवा की 3 दिन तक, और वो विरक्त तुम्बा वाले वैष्णव जाते जाते बोले, अरे हम बहुत प्रसन्न हुए, तुमने हमारी बहुत अच्छी सेवा की, कुछ मांगो। तो इन्होंने विचार किया कि हमें तो, हमारे तो सब आनंद है, पर जिस राज्य में रहते हैं यहाँ का राजा इतना अच्छा है, बेचारा बूढ़ा होने आ गया, अभी उसके घर में एक भी संतान नहीं है, तो बूढ़ा हो गया है, अगर कुछ उसके एकाद हो जाए तो अच्छा है, मतलब राजा को भी संतोष हो। तो ऐसे कह दिया कि उसके एकाध पुत्र हो जाए। बोले तो उन्होंने भगवत आवेश में कह दिया, 1 क्या 4 होंगे, 1 क्या 4 होंगे, उनके 4 रानियां, और अगले साल तो नौबत बज रही। तो जब वो ब्राह्मण जो थे ना, शिव जी के परम भगवत भक्त, वो ही जाकर शिव जी से बोले, शिव जी भगवान से पूछ के आए। तो ब्राह्मण ने पूछा, अरे भाई ये राजा की नौबत कहाँ से बज रही है? नौबत 2 ही समय बजे, ऐसे बड़े घर में ही बजती है। अभी श्रीनाथ जी में जाओ, राजभोग में रोज नौबत बजे, क्योंकि वो तो महाराजा धीराज है। अन्यथा सामान्य जनों के यहाँ नौबत 2 बार, एक तो घर में या तो जन्म होवे किसी का, अन्यथा ब्याह का प्रसंग हो, मांगलिक इन प्रसंगों पे बजे। तो उनका इतनी नौबत कैसे बज रही है राजा के यहाँ पर? उसके यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो मालूम किया, अरे आपको नहीं मालूम क्या, राजा के तो 4 पुत्र हुए, ऐसे उन्होंने कहा।
तो वो जाके शिव जी के पास गए, अरे महाराज देना था तो मैंने कब मना किया, लेकिन मेरी तो नाक कट गई ना। मैंने तो राजा से कहा कि तुम्हारे 7 जन्म तक नहीं है, और ये तो 1 साल नहीं हुआ और उसके 4 हो गए, चारों रानियों के 4 हो गए, तो आपने ऐसे क्यों किया? शिव जी ने बोले ठहर जा भैया, मैं भी नहीं जानता ये क्या हुआ मैं खुद जाऊं भगवान के पास, मैं उनसे पूछूंगा। भक्त के स्वरूप में शिव जी महान वैष्णव है ना। वैष्णवानाम शंभु, परम भगवदीय वैष्णव है। तो आपने तुरंत वहां से गए, वैकुंठ में गए, जाके भगवान से पूछा, प्रभु ये आपने ऐसे क्या किया मुझे तो मना किया था कि उसके तो 7 जन्म तक नहीं है और इसी में 4 हो गए। भगवान ने कहा उसके 4 हो गए क्या तो बोले मैंने तो नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, हो सकता है किसी भक्त ने दे दिया हो। अरे गनीमत, उसने तो खाली 4 पुत्र कहे, अगर वो मुझे पुत्र बनकर प्रकट होने की कह देता तो शायद मुझे भी पुत्र बनकर प्रकट हो जाना पड़ता। शिव जी परम भक्त हैं, ये बात भगवान कह रहे हैं। तो शिव जी विचार में पड़े। कहने का मतलब क्या है कि अगर शिव जी चाहते, शिव जी देना चाहते, तो भगवान बताना चाहते हैं आप खुद मेरे महान भक्त हो। अगर मैं, भाई उसके विधि विधान से तो नहीं है, पर अगर आप देना चाहते तो मैं कहाँ रोक सकता था आपको। मतलब ये भी एक प्रकार को संकेत, और ये तो सब परम भगवदीय। तो उन्होंने कहा मालूम करो कोई वैष्णव ने ऐसे आशीर्वाद तो नहीं दे दिया। तो 3 तुम्बा वाले विरक्त वैष्णव की बात की खबर पड़ी, तो उन्होंने कहा वो तो गनीमत, उन्होंने तो 4 पुत्र दे दिए, अगर वो मुझसे कहते ना पुत्र बनकर जन्म लेने की, तो मुझे भी उनकी बात माननी पड़ती, क्योंकि वो महाप्रभु जी और गोसाई जी के सेवक ऐसे ही हैं, सब अलौकिक। तो इस तरह अपन ये नाम के अंदर दर्शन करते हैं कि महाप्रभु जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, और ऐसे दिव्य श्री आपके अलौकिक वचन। और में से अपन ये भी जानते हैं कि महाप्रभु जी का एक नाम वाक्पति है, सरस्वती के पति हैं आप श्री। आपके वचन परम दिव्य, परम सत्य होते हैं हर एक के लिए, हर एक के लिए। ऐसे सत्य प्रतिज्ञाएं श्री महाप्रभु जी को अपन यहाँ पर वंदन करते हैं, ये 96 नाम को। और फिर अब 2 नाम अपने इस 30वें श्लोक में और हैं, तो उन नाम में महाप्रभु जी के स्वरूप और लीला का अपन दर्शन करते हैं। 97वां नाम है त्रिगुणातीतो, और 98वां नाम है नय विशारदः। ये 2 नाम और है। हाँ, समय है, आनंद से। त्रिगुणातीतो, त्रिगुणातीताय नमः, त्रिगुणातीताय नमः, त्रिगुणातीताय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री महाप्रभु जी तीनों गुण से अतीत हैं, पर परे हैं, इनसे परे माने इनसे अलग, रहित, त्रिगुणातीत। श्री वल्लभ त्रिगुण से, जो जगत में प्रकृति के जो 3 गुण हैं, जिसके कारण जगत के संसार में जो भी जन्म लेते हैं सब प्राकृतिक है। और वो प्राकृतिक क्यों कहे जाते हैं कि उनमें प्रकृति के 3 गुण विराजते हैं, सात्विक, राजस और तामस। श्री महाप्रभु जी, पहले नाम का अर्थ अपन हृदय में बिठावें, स्मरण करें। महाप्रभु जी कैसे हैं? इन त्रिगुणों से अतीत हैं, ये त्रिगुणों से रहित हैं, इन त्रिगुणों से परे हैं। माने महाप्रभु जी में ये जगत में जो त्रिगुण दिखते हैं ना, वो महाप्रभु जी के स्वरूप में नहीं है। महाप्रभु जी साक्षात भगवत रसात्मक स्वरूप है, प्रभु का स्वरूप है। और प्रभु त्रिगुणातीत है, प्रभु तो निर्गुण है। और यही बात सबसे प्रथम श्लोक में भी आई सर्वोत्तम जी के, कि प्राकृत धर्मानाश्रयम अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति। स्वरूप को समझाते हुए आप कह रहे हैं कि ये जिस स्वरूप की मैं स्तुति करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, जो दिव्य स्वरूप के अपन गुणगान कर रहे हैं, वो स्वरूप कैसे हैं? तो कहते हैं प्राकृत धर्मा न आश्रयम, प्रकृति का कोई धर्म उनमें नहीं है।
प्रकृति का कोई धर्म नहीं, ऐसा महाप्रभु जी का दिव्य स्वरूप है। तो फिर महाप्रभु जी क्या है? प्रकृति का कोई गुण नहीं है, तो महाप्रभु जी माने सगुण नहीं है, महाप्रभु जी निर्गुण है। निर्गुण किसको कहते हैं भाई? अब ये गुणों की तो पहचान है अपने को, सात्विक राजस तामस गुणों की पहचान है। अब पहचान है, किसी को पहचान हो या नहीं हो, लेकिन मनुष्यों को जब अपन देखते हैं, अन्य प्राणियों को देखते हैं, तो अपने में जो विविध प्रकार के भाव होते हैं, कभी अपने के अंदर शांत सत्व भाव होता है, वो सत्व गुण। कभी अपने अंदर कई प्रकार की प्रवृत्तियां, चंचल प्रवृत्तियां चालू, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, और वो करूंगा, वहां से वहां जाऊंगा, वो ये जो सब है ना, ये रजोगुण है। और तीसरा, बैठे बिठाई उद्वेग हो जाता है, क्रोध आता है, दुख होता है, ये सब तमोगुण की बातें हैं, अत्यंत मोह हो जाता है। तो ऐसे अपन थोड़ा अनुभव है अपने सबको, सात्विक राजस तामस ये गुणों का अनुभव है। महाप्रभु जी त्रिगुणातीत हैं, महाप्रभु जी इन तीनों गुणों से परे हैं। कभी भी महाप्रभु जी के जीवन में ये सात्विक राजस तामस गुण कभी नहीं दर्शन हुए, ये इनका आश्रय नहीं किया है, बल्कि महाप्रभु जी के सामने जब ये गुण आते हैं तो वो गुण निर्गुण हो जाते हैं। इसलिए आपको ध्यान होगा कि जब 84 वैष्णव की वार्ता में हरिराय चरण महाप्रभु जी ने जब भाव प्रकाश में कहा है, तो ये कहा कि ये महाप्रभु जी के निर्गुण 84 सेवकन, जो महाप्रभु जी के कृपा पात्र सेवक थे, अब उनकी वार्ता कहियत है, ऐसे कही। ये निर्गुण माने क्या? ये सगुण तो आप समझ गए, प्रकृति के गुण तो समझ गए, है ना, पर निर्गुण माने जो इनसे परे है। सात्विक राजस तामस माने परम अलौकिक, अहर्निश भगवद रस से परिपूर्ण, पूर्ण आनंद रसात्मक, पूर्ण आनंद स्वरूप, पूर्णानंद स्वरूप, उनको निर्गुण कहते हैं। नित्य लीला धाम गोलोक धाम में जितने भी दिव्य स्वरूप हैं, सब के सब निर्गुण हैं। वहां तो लीला के लिए, लीला के आनंद के लिए, जैसे व्यंजन होते हैं ना 6 प्रकार के खटरस व्यंजन अपने रसोई में, ऐसे प्रभु को लीला में आनंद आवे, इसलिए किसी में तामस गुण प्रकट होता है। वहां भी तामस राजस सात्विक गुण है, लेकिन वो सब भूतल के हैं, ऐसे नहीं, सब अलौकिक है। वहां तामस गुण का मतलब क्या है? सुदृढ़ता। और आपको मालूम है ना कि स्वामी जी का यूथ तामस यूथ है। स्वामी जी कोई बात में बड़ी सुदृढ़ होती है, और चंद्रावली जी का यूथ है, वो राजस यूथ है। श्रुति रूपा स्वामी जी, चंद्रावली जी। और कुमारिका की अधिपति जो राधा सहचरी जी हैं, जो तृतीय स्वामिनी, कल मैंने गुंजामाला के स्वरूप में भी इनका स्मरण किया था, वो सात्विक यूथाधिपति हैं। और यमुना महारानी माँ निर्गुण यूथाधिपति हैं। इसलिए आप देखिए, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके, निश दिन प्राणपति आयहि में बसे, जोई गावे सो जस भाग्य तिनके, श्याम सुख धाम जहाँ नाम इनके। जहाँ श्री यमुना जी के नाम का स्मरण किया जाता है, वहाँ जहाँ माने निश दिन प्राणपति आय ही में बसे। पहले तो जहाँ श्री यमुना जी का नाम, निर्गुण यूथाधिपति श्री यमुना जी का नाम का स्मरण किया जाए, ठाकुर जी दौड़ के चले आते हैं और आकर देखते कि किस भक्त, कौन सा भक्त ऐसे यमुना जी को नाम ले रहे हो। माने बैठे सब हैं, सब यमुना जी का नाम ले रहे हैं। पर अब के अपन ने नवरात्रि में देखा ना, नाम कैसे लेनो, यमुना जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए, परम प्रेम से उनके स्वरूप में डूबकर उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए जो यमुना जी का नाम लेता है, स्वरूप ध्यान करते हुए नाम लेनो, तो पूरे 100% 24 कैरेट की प्यूरिटी हो जाती है स्मरण के अंदर।
और अगर स्मरण करते नहीं लिया, नाम तो अलौकिक है, फायदा तो होता ही है, पर ऐसो नहीं होए वो। अगर आप प्रभु का ध्यान करते हुए, यमुना जी का ध्यान करते हुए, महाप्रभु जी का ध्यान करते हुए अगर खाली यमुना श्री यमुनाय नमः, श्री यमुनाय नमः, श्री यमुनाय नमः भी किया, या नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा, ये निर्गुण युथाधिपति है श्री यमुना जी। निर्गुण माने ये कि जो प्रभु के सुख में सदा सुखी होते हैं, प्रभु के सुख में ही हमेशा प्रभु को सुख देना चाहे, वो निर्गुण यूथ की विशेषता है, निर्गुण गुण की विशेषता है। तो ऐसा ठाकुर जी भी निर्गुण है। कारण क्या है? ठाकुर जी सूहृदय सर्वभूतानां, भगवान ने जगत प्रकट किया, पूरे जगत को भगवान हमेशा सुखी करना चाहते हैं। भाई आदमी दुखी अपने ही कर्मों से होता है। हाँ, ये दुख सुख की चर्चा अपन ने चतुर्वर्ग विशारद में कर ली थी, पुनः रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु तो सबको सुखी करना चाहते हैं। कोई एक प्रसंग ऐसा नहीं मिलेगा, ठाकुर जी का यही विचार रहता है कि ये सदा आनंद में रहे। सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा का रसो वैसे दिव्य स्वरूप है, उन त्रितापों को नाश करने वाले परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण को मैं बार बार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। भगवान को बार प्रणाम करने मात्र से जीवों के तीनों प्रकार के ताप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? भगवान निर्गुण है, अर्थात भगवान के मन में ही ऐसा रहता है कि सब मम प्रिय मम उपजाए, सब मेरे ही हैं और सब सदा सुखी रहे। हाँ, इसके बाद अब सुख किसको कितना मिलता है, कैसे मिलता है, अपन सांसारिक सुख चाहते हैं या अलौकिक सुख चाहते हैं, ये सब विश्लेषण की अलग बातें जो अभी अपने को इनमें इन्वॉल्व नहीं होते हुए अपने को ये देखना है कि निर्गुण स्वरूप श्री महाप्रभु जी त्रिगुणातीत हैं। पर मैं इतना जरूर बताऊंगा आपको, अपन कैसे ही हो, अपन सात्विक हो, राजस हो या तामस हो, कैसे ही हो और उससे भी मूल हो, लेकिन अगर श्रद्धा से अपन ने महाप्रभु जी को के चरण कमल का आश्रय किया और करके आपका दर्शन करते हुए श्री वल्लभाय नमः, श्री वल्लभाय नमः, श्री वल्लभाय नमः ऐसे 5 मिनट भी स्मरण कर लिया तो आपका हृदय एकदम आनंद से भर जाएगा। आप उतनी देर के लिए, उतनी अवस्था के लिए तो आप भी निर्गुण हो जाओगे। निर्गुण माने क्या? इन त्रिगुणात्मक सृष्टि में क्या होता है, त्रिगुणात्मक अपनी प्रवृत्ति के कारण, इन पे लिप्त होने के कारण अपन भगवद आनंद का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उसके कारण कभी प्रभु चित्त में उद्वेग होता है, कभी दुख होता है, कभी शोक होता है, तो कभी अति हर्ष हो जाता है। वो हर्ष भी अपना सांसारिक ही रहता है, अलौकिक नहीं होता है। इसलिए अति दुख भी बुरा है तो अति सुख भी बुरा है, क्योंकि वो भगवान को बुला देता है। ऐसे भगवान को बुलाने वाले सुख को लेकर क्या करना है भाई? थोड़ा बैलेंस रहे तो अच्छा है, थोड़ा दुख आवे थोड़ा सुख आवे तो उस समय जीव में दास्य भाव और दैन्यता की प्रगाढ़ता रहती है। वो सोचता है मैं कितना भी प्रयत्न करो, ये जो होना है वो तो हो ही रहा है, चलो मेरे प्रभु की कृपा से जो होता है वो बहुत अच्छा ही होता है। ऐसे मन में जिसका विचार आकर वो सदा अपना चित्त प्रभु में लगाए रखे, ऐसी निर्गुणता माने उनके अंदर प्रकट हो जाती है। तो महाप्रभु जी का जी जो गुण यहाँ दर्शन करा रहे हैं, तो ये इतना अलौकिक गुण है कि अगर अपन ध्यान दें तो अन्य मार्ग के अंदर जितने भी आचार्य महापुरुष प्रकट हुए वो सब भगवान के ही अंश स्वरूप हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। पर उन्होंने कहा भाई मर्यादा पुष्टि भक्ति में ये बात आई है, कहा कि देखो भाई तुम पहले भगवान के रास भक्ति पर चलना हो तो पहले अपने तामस और राजस गुण को दूर करो, तामस राजस गुण को दूर करो, सात्विक गुण अब तुम्हारे अंदर बढ़ाओ। तो बोले महाराज इसके लिए क्या करना? बोले इसके लिए व्रत करो, तप करो, जप करो, तीर्थों का सेवन करो, यज्ञ करो, योग करो। तो बोले कैसे ही? पहले तो सात्विक बनो और सात्विक बनने के बाद या भक्ति करनी हो तो सात्विक गुण की अभिवृद्धि होनी चाहिए। बहुत लंबा प्रोसेस है,
वो काफी लंबा प्रोसेस है ये। बोले लेकिन उसके बिना तो प्रवेश ही नहीं है, अभी तो कार्य की शुरुआत ही नहीं हुई, पहले तुम अपने आप को शुद्ध करो फिर आओ। ऐसे अन्य मार्ग में ऐसी बात पहले आती है। आप ध्यान देना, कोई अगर आपके मित्र हो, आप तो कभी जाओगे नहीं, पर आपकी कोई ऐसी मित्र तो उनसे पूछना कि आपके मार्ग क्या है। पर अब अपने को क्या लेना देना भैया किसी से, अब अपन तो अपने प्रभु मिल गए चुके हैं, निकुंज नायक मिल गए, उनके प्रेम में डूबे रहो, उनके रस में डूबे रहो। पर ये बात मान लीजिए ऐसा होता है तो, पर एकमात्र आचार्य श्री महाप्रभु जी गोसाई जी ऐसे अलौकिक हैं कि आपने कहा तू जैसा है, जैसा है, जिस स्थिति में है तू आजा, मैं तुझे स्वीकार कर लूंगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तू सात्विक है तो चलेगा, राजस है तो चलेगा, तामस है तो चलेगा, मुझे देखना ही नहीं है कि तेरे में कौन सा गुण है। पर जैसे ही महाप्रभु जी के निकट आवे, महाप्रभु जी अपने प्रमेय बल से उसके सब प्रकार के जो दुर्गुण और दोष हैं वो सब निवृत्त कर देते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं ना, जय जय श्री वल्लभ प्रभु श्री विठ्ठलेश साथे, निज जन पर करत कृपा, धरत हाथ माथे। माथे हाथ धरते हैं उस निज जन के जो आपकी शरण में आए, जो आपको रोज याद करता है। इसका माने करते क्या है हाथ धर के, दोष सबे दूर करत, भक्ति भाव जिय में धरत, काज सबे सरत सदा, गावत गुण गाथे। दोष सबे दूर करत, महाप्रभु जी ने कहा तो दोष के दूर करने की प्रक्रिया के चक्कर में तू मत पड़। अब एक बार आ गए हो शरण में तो तेरे सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए अपने यहाँ ज्यादा बड़े विधि विधान नहीं है। अपने को ऐसे नहीं कहा जाता है पहले जाओ 1 साल तक ऐसे जप करो, जिस दिन आया बस एक आज्ञा होती है। अपने यहाँ केवल एक ही विधान है और वो भी ठाकुर जी ने का प्रकट किया हुआ विधान है। हाँ, ठाकुर जी ने महाप्रभु जी से हाथ में हाथ लेकर कहा कि जो जीव आपकी शरण में आवे आप उसको ब्रह्म संबंध कराओ, और ब्रह्म संबंध कराने से उसके सकल दोष निवृत्त होंगे और मैं उसको अपनों करके मानूंगा और कभी उसका त्याग नहीं करूंगा। इतनी बड़ी प्रगाढ़ता ब्रह्म संबंध के अंदर ठाकुर जी ने महाप्रभु जी को दी। तो अपने यहाँ एक ही विधान, जीव जो जैसो है वैसो। श्री ठाकुर जी की शरण में जब महाप्रभु जी की शरण में आता है तो उसका ब्रह्म संबंध होता है। तो ब्रह्म संबंध होते ही खुद महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ब्रह्म संबंध करना तो सर्वेशाम देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति, सारे दोषों की निवृत्ति हो जाती है। कहाँ तो इतना लंबा प्रोसीजर कि पहले तामस गुण जाए, फिर राजस आवे, और राजस जाके फिर सात्विक आवे, सात्विक आकर फिर वो भी निर्गुण हो जाए। इतने बहुत लंबा प्रोसेस है, कितने जन्म निकल जाए अपने। और महाप्रभु जी एक क्षण में, विचार करो महाप्रभु जी ने कितनी कृपा करी है, क्योंकि सुख कौन सा देना चाह रहे हैं श्री वल्लभ, ब्रह्मानंद नहीं, वैकुंठ का सुख नहीं, वैकुंठ से भी कोटान कोटि गुना ऊंचा, 70 करोड़ योजन की ऊंचाई पर जो गोलोक धाम है, जहां प्रभु की नित्य लीला होती है। नित्य लीला नित्य नौतन श्रुति ना पामे पार, ऐसी लीलाएं तो वैकुंठ में भी नहीं होती है। इसलिए पुष्टि मार्ग के वैष्णव तो कभी वैकुंठ को याद भी नहीं कर रहे। तो ऐसो अलौकिक सुख देने के वाले श्री महाप्रभु जी ने एक क्षण के अंदर आपने ब्रह्म संबंध देकर प्रभु के प्रीति पात्र बना दिए। नाम आयो ना, अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभी कृत मानव, जिसका अंगीकार श्री वल्लभ ने किया उसको ठाकुर जी का प्रिय बना दिया, परम प्रिय बना दिया। ये महाप्रभु जी के सत्य वचन हैं। और महाप्रभु जी की शरण में जो भी गया उसको परम प्रिय आप श्री ने बना दिया है और उसको त्रिगुणातीत कर दिए। मतलब लौकिक सात्विक राजस तामस से परे हो जाता है वो भी।
24 घंटे प्रभु के आवेश में, प्रभु को सुख देने में, प्रभु के सेवा में और प्रभु के स्मरण में ही उसका चित्त रमते रहता है। ऐसी निर्गुणता आ जाती है। बाकी है इसका शरीर प्राकृतिक, पर अंदर से सब अलौकिक, अंदर से सब अप्राकृतिक, क्योंकि श्री वल्लभ का स्वरूप हृदय में विराज रहा है। वल्लभ को याद कर रहे हैं, वल्लभ हृदय में प्रकट हो रहे हैं, उनके चरण कमल हृदय में विराज रहे हैं और उनके नखचंद्र की छटा से कैसा है श्री वल्लभ। एक चंद्रमा पूरे जगत का जब अंधकार दूर करता है, और वल्लभ के श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी के 10 नखचंद्र चरण कमल के एक, और वो उसमें से करोड़ों चंद्रमा बन जाते हैं ऐसे जो आकाश में प्रकट होते हैं। ऐसे 10 नखचंद्र जिस भक्त के हृदय में विराजे, वहां कौन सा अज्ञान अंधकार रहता है, कौन सा तामस भाव रहेगा बताइए। पर अपना एक आदत क्या हो जाती है, अपन तो बस वो तोते की तरह सब होते ही दृढ़ इन चरण, और इसमें तो एक बोलने वाला बोलते रहता है, बाकी 10 लोग उठने वाले उठ के चले जाते हैं। अरे यही तो है पूरा फल मुख्य फल यही है। शांति से इतनी देर बैठे ना, आखिरी में भी बैठना चाहिए और फिर प्रभु की जय जयकार करके उठनो। क्या गड़बड़ अपने को, लेकिन अपन है ही ऐसे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। मैं आप लोगों को कहाँ जानता हूँ, ये तो इतनी देर आप कृपा करके बैठते हो, बड़ी श्रद्धा से बैठते हो। मैं तो आप सबके हृदय में विराजमान श्री महाप्रभु जी के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करूं कि जीवन में मुझे याद करवाते हुए आज 30 श्लोक तक वल्लभ अपना हाथ पकड़ के ले चले हैं। श्री गोसाई जी और गोकुलनाथ जी और गुरुदेव समस्त वल्लभ कुल का आशीर्वाद। आता क्या है, कुछ नहीं आता है अपने को, बस जैसे वही हृदय में विराज कर जो कुछ भी अपने को याद करा रहे हैं अपन कर रहे हैं। पर इतना जरूर है, आनंद अपने को आ रहा है, इतनी तो स्वीकार करेंगे अपन, है आनंद आए। श्री वल्लभ का स्मरण करें इसलिए आनंद तो आ रहा है, नहीं तो कोई नहीं आवे हो अपनो घर को काम काज छोड़ के ऐसे सहज जो आवे। तो ये वल्लभ है ही आनंद स्वरूप, महाप्रभु जी का ऐसा दिव्य स्वरूप है, इसलिए अपने यहाँ ज्यादा विधि विधान नहीं है। तो पर अपन इस बात को समझनो कि जैसा दिल्ली जाने के लिए यहां से अपन एपी में बैठते हैं तो 24 घंटे 27 घंटे लगते हैं, समझे। लेकिन अगर प्लेन में जाके बैठ जाओ तो 1.5 घंटे में दिल्ली उतर जाते हो। अपन क्या समझते हैं, अरे यार वो तो देखो कितने 24 घंटे का सफर कर रहा है, अपन ऐसे सोचते हैं। कितने कितने स्टेशन क्रॉस करता है, अरे भले आदमी तूने भी क्रॉस किया, लेकिन वो तो वायुयान का प्रताप है कि तू 1.5 घंटे में सबको क्रॉस करके पहुंच गया। ऐसे ही महाप्रभु जी नहीं चाहते ज्यादा अपन संसार में रखड़ते रहें, इसलिए श्री वल्लभ ने अलौकिक सुख एक क्षण में प्रदान कर दिया। करोड़ों साधन करने के बाद भी जो सुख अपने को प्राप्त नहीं होता है, इसीलिए तो कहा कि जो रस रसिक कीर मुनि गायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो। माने सुखदेव जी ने जिस रस की बात की, करते करते बेचारे वो भी संकुचित हो गए जब राजा ने प्रश्न ऐसा कर दिया, संदेह कर दिया कि भगवान तो प्रकट हुए थे धर्म की स्थापना के लिए, नहीं तो वो समय ऐसा था उस क्षण का कि सुखदेव जी चाहते थे कि मैं राजा परीक्षित को 8-7 दिन भी नहीं रहने दूं और भले उसका शरीर रहे, लेकिन उसका हाथ पकड़कर अभी उसको रसात्मक लीला में ले जाऊं, लेकिन संदेह कर दियो भगवत लीला के अंदर। सुखदेव जी का जो भगवत आवेश आया था ना, एकदम शांत हो गया, तुरंत लीला चेंज कर दी, वहां से मथुरा में प्रवेश हो गया, मथुरा लीला चालू हो गई। नहीं तो रसात्मक लीला चल रही थी पूरी। ये आवेश होता है एक प्रकार का, ऐसा आनंद का आवेश होता है। तो जो श्री सुखदेव जी ने जो भागवत जी क्या है, श्री भागवत जी जो है एक एक अक्षर उसका अलौकिक रत्नमय है, मणिमय है, कहीं से भी ले लो। ये तो क्योंकि दशम स्कंद में अपने प्रभु के लीला चरित्र रहते हैं ना, इसलिए बहुत आनंद आता है अपने को। तो अपन बोलते हैं यार दशम स्कंद तो सुनेंगे ही, बात दशम स्कंद लो। पहला स्कंद ठाकुर जी का चरण कमल है, वाम चरण कमल है, द्वितीय स्कंद दक्षिण चरण कमल है। हर एक प्रभु श्रीजी बाबा को अंग है, और श्रीजी बाबा के सर्वांग कैसे हैं, मधुर रस से भरे हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। ऐसा थोड़ी कि अधर मधुर है तो नयन मधुर नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ऐसे संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्री गोवर्धन नाथ जी को रसात्मक दिव्य स्वरूप आनंद रस से भर्यो है। कहीं से कोई भी श्लोक आप ले लीजिए, भागवत प्रतिपड़ मणिवर भावांशु भूषिता मूर्ति,
श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है कि भागवत जी के एक एक शब्द जो मणि रूप है उनके श्रृंगार से आपका स्वरूप है। इसलिए महाप्रभु जी कोई श्रृंगार धारण नहीं करते हैं, माने ठाकुर जी। इसीलिए तो रामदास जी ने कहा कि श्री वल्लभ वर्णी कहा बढ़ाई, जाके एक एक रोम में प्रकटित कोटि गोवर्धन राई। करोड़ों गोवर्धन नाथ जी जो करोड़ों प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं, एक एक स्वरूप में, एक एक रोम में श्री महाप्रभु जी के ऐसा स्वरूप विराज रहा है। विचार करो कितना माधुर्य है, कितना रसात्मक सुख है। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि कुछ आदत हो गई, याद हो गया, तो अपन बोलते हैं दृढ़ इन चरणन केरो। पर महाप्रभु जी का हर बात, एक ही बात ध्यान रखो, अपने पुष्टि मार्ग में प्रेम से करो और मन लगा के करो, समझ के करो। ये बहुत जरूरी है। समझने के बिना, अगर समझे बिना करेंगे ना तो बहुत कुछ प्रकट है लेकिन सरपास होते रहेगा। और अपने पास सब कुछ है लेकिन अपन समझेंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमेशा अपनी नजरें बाहर रहेगी, अरे वहां तो बहुत कुछ होता है। भाई यहाँ का एक क्षण, मैंने कहा ना कि सेवा के एक क्षण की बराबरी जगत के पूरे यज्ञ और सब धर्म कार्य मिलके नहीं कर सकते। ऐसा भगवान दशम स्कंद के अंदर, दशम स्कंद के पूर्वार्ध में जब भगवान ने गोपीजनों को संदेश भेजा ना 48वें अध्याय में, तब वहां कह कि गोपीजन जितने भी धर्म हैं वो सब मेरे चरण तक ले आते हैं, और लाए तो ही वो सफल है, नहीं तो फिर बोझ हो जाते हैं। तो भगवान के चरणों की प्राप्ति हो ना, साधनों से तो बहुत कठिन है। पर महाप्रभु जी ने क्या किया, ब्रह्म संबंध किया, और दूसरे दिन तुरंत ठाकुर जी को माथे पधराए। क्या कह के पधरा रहे, मेरा सर्वस्व है। जो स्वरूप अपने माथे अपने घर में पधराया, महाप्रभु जी परिचय करा रहे हैं, ये मेरा जीवन सर्वस्व है। माने जिनको मैं प्रेम करता हूं, जो मेरे प्राण प्यारे, वो ही तेरे को पधरा रहा हूं। तो तू भी इनकी नेकी भांतियों से सेवा करियो, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे तू करियो। वही स्वरूप जो महाप्रभु जी को सुख दे रहे हैं, महाप्रभु जी वही स्वरूप अपने घर में पधरा रहे हैं। अपने घर में विराजमान स्वरूप कोई छोटा स्वरूप नहीं है, साक्षात वही निकुंज नायक है, वही परम सुख देने वाले जो श्रीमद आचार्य चरण को देते हैं, वही सुख अपने को प्रदान कर रहे हैं। ऐसा आपका परम अलौकिक दिव्य स्वरूप है। तो श्री महाप्रभु जी स्वयं अलौकिक सामर्थ्य भी धराते हैं और ऐसे त्रिगुणातीत हैं। तो महाप्रभु जी के शरण में जो भक्त आता है ना, वो भी सब त्रिगुणातीत हो जाते हैं और अलौकिक सामर्थ्य उनमें आ जाती है। वो कोई लौकिक सांसारिक जीवन में उनका मन ऐसे आकर्षित नहीं होता है। वो तो है कैसे रहते हैं, बस आनंद से उसमें रहते हैं, जल कमलवत। अब जल तो जल में ही रहना पड़ेगा, पर कैसे रहना, कमल की तरह। कमल की तरह रहने का मतलब क्या है कि कमल पे जब जल गिरता है ना तो उसको स्पर्श नहीं करता है, तुरंत वापस खिसक जाता है। ऐसे ही संसार में रहते हुए अपने पैसे रहना चाहिए कि जैसे अपना मन तो प्रभु में लगा रहे और संसार अपने को स्पर्श करे। ये तो कला है। मैं एक प्रकार जैसे सकल कला निधि प्रभु की सेवा करने में ये कला अपने को सीखनी पड़ेगी कि हमको संसार का कोई प्रकार का दुख सुख हमारे हृदय को स्पर्श नहीं करे, क्योंकि ये जो हृदय की निकुंज है ना, ये अलौकिक प्रभु के प्रेम के लिए, बाकी और कोई चीज के लिए। अदरवाइज इट इज जस्ट ए पंपिंग स्टेशन पर ब्लड पंप करते रहता है। इसको तो हृदय निकुंज को बनाकर प्रभु को इसके पधारना, प्रभु के रस को, प्रभु के प्रेम को, ये हृदय में दूसरी बातों को पढ़ना का मतलब क्या है। देखो दो चीज प्रभु के लिए रख रही, एक तो अपना मन, भगवान गीता जी कहते हैं कि मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशया, मेरे शिष्य मय्येव आदत्स्व। जिसने अपना मन, अपना हृदय की जितनी भावनाएं और अपनी बुद्धि जिससे वो विचार करता है, अच्छा और बुरा, ऐसी जो दो बातें जो उसके शरीर के दो प्रमुख अंग हैं, अगर ऐसो मन और बुद्धि वो प्रभु के चरण में अर्पण कर दे तो उसको हमेशा प्रभु के साथ ही रहता है। प्रभु कहते हैं वो सदा मेरे साथ ही रहता है। जो अपने मन और बुद्धि को प्रभु के स्वरूप में लगा दे, तो प्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि इसके फलस्वरूप वो हमेशा मेरे साथ रहता है। अब जरा यहाँ देखो आप, महाप्रभु जी ने जब कृष्ण माने सिद्धांत मुक्तावली में ग्रंथ में जब सेवा का स्वरूप बताया तो क्या बता रहे हैं, कृष्ण सेवा सदा कारिया, है ना।
कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता। अब सेवा की क्या डेफिनेशन दे रहे हैं आप? चेतस्थ प्रवणम सेवा। महाप्रभु जी ने कार्यों की कोई बात नहीं करी वहां पर कि कौन कितना कार्य कर रहा है सेवा के विषय का। महाप्रभु जी बता रहे हैं चेतस्थ प्रवणम, जिसने अपने चित्त को प्रभु के स्वरूप में पधरा दियो, प्रभु के सुख में पधरा दिया और प्रभु के स्वरूप में चित्त रखकर जो कर रहा है सेवा, सेवा का जो भी अंग है। कल 3 बात बताई ना, भोग, राग और श्रृंगार। ये तो ठाकुर जी के सामने प्रत्यक्ष और फिर प्रभु के परोक्ष में अपन जो प्रभु का स्मरण करें, ये चारों बातें मन लगा के करनी है, ये चारों बातें प्रेम से करनी है, ये चारों बातों में चित्त अपना लगा रहना है, चित्त उसमें तन्मय हो जाना है। ये करते समय दूसरी कोई बात का ध्यान ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए, ध्यान में आनी नहीं चाहिए। ऐसा हो, ऐसी सेवा का एक क्षण भी अगर होता है ना, तो वो अपने को एक तो प्रभु को इतना प्रसन्न करता है और अपने हृदय को भी परमानंद से भरते रहता है। प्रत्येक क्षण अपना हृदय परमानंद से भरता है। पर सेवा ऐसे करनी, खाली क्रियात्मक नहीं, क्योंकि वो तो आ गई अपने को, 2 दिन में आ जाती है, 2 दिन में आ जाती है। भाई ठाकुर जी को ऐसे करो, अंग वस्त्र करो, स्नान से कराओ, शीतकाल हो, 10-11 महीने तो ठाकुर जी को शीतोष्ण जल से स्नान कराना है। बाकी 1-आध महीना जब शीतोपचार सेवा चालू होती है तो भले अच्छे सुहाते जल से स्नान कराओ। तो ऐसे थोड़े जो सेवा के स्वरूप आदि बताए गए वो तो 2 दिन में आ जाते हैं अपने को, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन प्रेम रस घोलना उसके अंदर प्रत्येक दिन सेवा में ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है। तो सेवा मर्यादा में विधि विधान का महत्व है और पुष्टि में प्रेम का महत्व है। वहां ठाकुर जी मंत्रों के अधीन है, इसीलिए मनमौजी हैं, आते तो आते, नहीं तो नहीं आते। यहां प्रभु प्रेमाधीन है और प्रेम साक्षात श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। हाँ? प्रेम साक्षात श्री यमुना जी का स्वरूप है, प्रेम साक्षात श्री गुसाई जी का स्वरूप है, प्रेम अपने गुरुदेव का स्वरूप है, समस्त वल्लभ कुल परिवार का स्वरूप है। ऐसे आपके अंदर जो, तो आपका जब स्मरण करते हैं तो अपने में प्रेम हो कि ना हो, पर उनमें तो है जिनका अपन स्मरण कर रहे हैं। इसीलिए अंगीकृत्य गोपीश वल्लभीकृत मानव हो जाते हैं। तो मैंने आपसे 2 बात की विनती करी थी, सेवा में जाने के पहले स्नान करके 10 मिनट बैठो, अक्षर ब्रह्म स्वरूप जिसमें पर ब्रह्म विराज रहे अपने ठाकुर जी, उसको वंदन करने के पहले वंदन कर लो। वंदन करने के बाद बैठकर एक बार सब मंगलाचरण करके, सब स्वरूपन को याद करके नमन कर कर एक सर्वोत्तम जी का पाठ करो, एक यमुनाष्टक का पाठ करो, फिर पुनः दंडवत कर कर मंदिर की चरण रज को अपने मस्तक पे चढ़ा के भीतर प्रवेश करें। फिर देखो सेवा को आनंद, हरि वश होत छिन में, क्यों भोर भय वल भाव सोले श्री वल्लभ नाम। अरे वल्लभ माने जहां आपने स्मरण किया, याद किया, नाम लिया, हाँ, और उनको याद करके ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी तो आप पर फिदा हो जाए, बिल्कुल फैन हो जाए आपके ठाकुर जी। यही तो बात बता रहे, निश दिन आए प्राणपति ये में बसे। आपने यमुना जी का नाम लिया, आपने वल्लभ का नाम लिया, आपने विट्ठल श्री गोसाई जी का नाम ले लिया, हाँ, इसमें सब आ गए, पूरे वल्लभ स्वरूप आ गए इसके अंदर। तो नाम लेने से क्या होता है, ठाकुर जी के आप प्राण प्रिय बन जाते हो। अब अपने में ऐसा क्या है सोचो जो अपन प्रभु को प्रिय लगे? नथिंग, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं। मैं तो सोचता हूं क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन उनका जब स्मरण करते हैं, वो ठाकुर जी के प्राण प्रिय हैं, तो ऐसे प्रिय का प्रिय अति प्रिय हो जाता है। तो अपन जब उनको याद करते हैं ना, महाप्रभु जी को याद करते हैं, त्रिगुणातीताय नमः, त्रिगुणातीताय नमः, त्रिगुणातीताय नमः। श्री वल्लभ को जब अपन स्मरण करें तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, सोते सोते मुझे ऐसे लगता है अपना ऊपरना जो है ना, ओढ़नी, वो जरा ऐसे करके देखते रहते हैं आपको। वाह, मेरे वल्लभ को नाम ले रहे हो। और जब अपन जाए ठाकुर जी के सन्मुख दंडवत करके, तो प्रभु को ऐसा लगता है कितनी जल्दी इसको जाकर इसके हृदय से लग जाऊं और इसके हृदय में बैठ जाऊं। अरे ये है सेवा। सेवा क्रिया नहीं है, सेवा वस्तुओं से तो खैर होती है, क्योंकि वस्तुओं का अंगीकार प्रभु को समर्पण करवाना है, इसलिए उनको भी तो दिव्य बनाना है। लेकिन सेवा का मूल स्वरूप है चेतस्त प्रवणम सेवा, चित्त अपने प्रभु में लगा रहे। तो सेवा और स्मरण चित्त लगकर जो किया जाता है, चित्त को लगाकर किया जाता है, अर्थात मन को जो लगा के किया जाता है, उसको ही सेवा कहते हैं।
और उतनी सेवा ठाकुर जी प्रेम से अंगीकार करते हैं। तो ऐसी बात, महाप्रभु जी के सेवक त्रिगुणातीत होते हैं, महाप्रभु जी खुद त्रिगुणातीत हैं और महाप्रभु जी में अलौकिक सामर्थ्य है। ऐसे ही अपने को कई वैष्णव के जीवन में देखने को प्राप्त होती है कि श्री महाप्रभु जी के सेवक कैसे सामर्थ्य वाले हो जाते हैं। जैसे पहले अपन ने सत्य प्रतिज्ञा की बात देखी ना, अब मैं आपको निर्गुणता की और अलौकिकता के अलौकिक बल की बात के एक दो प्रसंग अपन याद करें। पहला प्रसंग तो अपने कृष्णदास मेघन जी का ही आता है, याद आवे, जो अपने 84 वैष्णव की वार्ता में दूसरी वार्ता है, एक इमीडिएटली दूसरी वार्ता चालू होती है और उसमें पहला ही प्रसंग ऐसा प्रारंभ होता है कि एक बार श्री कृष्णदास जी मेघन महाप्रभु जी के साथ आप पधार रहे थे। तो जब जा रहे थे ऊपर से व्यासाश्रम की ओर, तो उस समय ऊपर से परली और किरनी नाम के कई मनोवजन की बर्फ की शिलाएं ऊपर से गिरने लगी। तो कृष्णदास मेघन जी तुरंत आगे दौड़ गए। आगे जाकर महाप्रभु जी को परिश्रम नहीं हो, ऐसे अपने दो हथेली के ऊपर उन शिलाओं को ले लिया। कृष्णदास जी मेघन के हाथ पर गिरकर वो शिलाएं चूर चूर हो गई, पर कृष्णदास मेघन जी के हाथ को कुछ नहीं हुआ और महाप्रभु जी पर एक कण नहीं गिरो। ऐसी दिव्य सेवा आपने कृष्णदास जी ने करी। तो ये सामर्थ्य आप में किनसे, किनकी कृपा से आई? महाप्रभु जी की कृपा से। वहां से जब व्यासाश्रम में पधारे तो उस समय महाप्रभु जी ने कहा कि कृष्णदास तुम गुफा के बाहर ठहरो। व्यासाश्रम में व्यास जी से मिलने के लिए महाप्रभु जी पधारे, उस समय इनको बाहर ठहरा दिया। कारण क्या था कि अभी इनमें दृढ़ आश्रय, अभी दृढ़ सुदृढ़ नहीं हुआ था। अभी एक आध जगह ऐसा हुआ था, तो महाप्रभु जी को लगा कि अंदर जाकर भ्रमर गीत की जो चर्चा करनी है तो उसको धारण करने की पात्रता भी नहीं आएगी। देखिए, पात्रता भी एक अपने आप में एक अलौकिक बात होती है और एक जरूरी बात होती है। पात्रता माने क्या कि मान लो घड़ा कच्चा है, दिखने में सब वैसा ही दिख रहा है पर कच्चा है, अभी उसको पकाया नहीं गया। कच्चे घड़े में अगर पानी डाल दो तो घड़ा भी फूट जाए और पानी भी बह जाए, पात्रता सिद्ध नहीं हुई। और अगर पात्रता सिद्ध हो जाए तो फिर गर्मी के दिनों में भी कितना ही पानी डालो, कितने ही दिनों तक डालते रहो, वो पानी को ठंडा बनाते रहेगा और आराम से वहां पर रहेगा। ऐसे ही अगर भगवत रस भी कच्चे अपात्र के पास चले जाए तो बह जाता है ऐसा। लेकिन कोई पात्र हो, सुपात्र हो, वल्लभ कृपा पात्र हो, तो उसके अंदर भगवत रस स्थिर होता है। तो इसलिए आपने विचार किया कि आगे कभी ये सुख मिलेगा, पर अभी तो कृष्णदास मेघन से कहा तुम बाहर ठहरियो। और श्री महाप्रभु जी 3 दिन तक भीतर पधारे। 3 दिन के बाद जब आए तो खड़े, जहां महाप्रभु जी छोड़ के गए वहीं खड़े। पूछा कृष्णदास तू गयो नहीं? तो कृष्णदास जी ने कहा कृपानाथ, आपके चरण कमल के सिवाय मुझको किसका आश्रय, मैं किसके पास जाऊं, कहां जाऊं, मुझे तो बस आपके चरणों का आश्रय। ये बात सुनकर श्री वल्लभ बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहते हैं कृष्णदास कछु मांग। तो 3 बातें मांगी जो पहले मांगी थी कि एक तो मांगा मुखरता का दोष जाए, दूसरी बात मांगी कि मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ होए। आगे वही आने वालों है, आगे को नाम बहुत महत्व को है। बहुत सी बातें आएगी जो महाप्रभु जी अपने को बताएंगे। नय विशारदहा, समझे? तो उसमें क्या क्या महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग की नए माने नीतियां बताई है, ये अपन शायद कल ही कर पाएंगे क्योंकि 7-10 हो रहे। तो यहाँ अपने को जरा कृष्णदास जी का ये वर्णन अपन दर्शन कर लें कि उनमें कैसी अलौकिक सामर्थ्य है। तो 3 दिन तक खड़े रहे, पर न तो सोए न कोई देह धर्म की उनको बाधा हुई। ऐसी अलौकिक सामर्थ्य। भाई महाप्रभु जी तो निर्गुण है, अप्राकृतिक है, उनमें तो है, पर उनके जो सेवक उनका आश्रय करते हैं वो भी निर्गुण हो जाते हैं और उनको भी देह धर्म बाधा नहीं करता है। उनमें ऐसी अलौकिक सामर्थ्य आ जाती है जैसे कृष्णदास जी मेघन में आई। ऐसा सब कितना बड़ा अलौकिक रस। महाप्रभु जी स्वयं त्रिगुणातीत होकर अपने भक्तों को त्रिगुणातीत बनाकर उनको कौन सा रस प्रदान करना चाह रहे हैं, उस रस की भावना में मैंने कीर्तन प्रारंभ किया था। परमानंद दास जी को कीर्तन है, आज उस कीर्तन को कर कर आज की भगवद वार्ता को अपने यहाँ विश्राम करेंगे।
जो रस रसिक कीर मुनि गायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो, सो रस रटत रहत निश्वासर, सो रस रटत रहत निश्वासर, सो को न पायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो, जो रस रटत ब्रह्म जो रस रसिक कीर मुनि गायो। जिस रस को गान करते हुए ब्रह्मलोक के वासी सत्यलोक के वासी वे जिस रस को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिस रस को यद्यपि रमा रहत चरणन तर, यद्यपि रमा रहत चरणन तर, निगमन अगम अगाध बतायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो, सो रस बंसी बट तरणी तनया तट, वृंदावन विपिन विथिन बहायो, जो रस रसिक वृंदावन विपिन विथिन बसा बहायो, सो रस रसिक दास परमानंद, सो रस रसिक दास परमानंद, वृषभान सुता कुछ बीच बसायो, वृषभान सुता कुछ बीच बसायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो, जो रस रसिक मुनि गायो, सो रस रटत शेष निरंतर, सो कबहु ना पायो, जो रस रसिक कीर मुनि गायो। ऐसो अलौकिक रस जो श्री सुखदेव जी ने अलौकिक रूप से बोतल पे प्रकट किया, पर ये रस किसी को प्राप्त नहीं हुआ। देखिए कई प्रमाण मिलेंगे अपने को भागवत जी में भी कि जब धुंधुकारी का उद्धार हुआ, गोकर्ण जी के लिए प्रभु पधारे, तो उस समय जय जयकार हुई भगवान की। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में बैठकर कहा कि जय जयकार किसकी हो रही? तो कहा कि भाई श्रीमद् भागवत जी को ज्ञान यज्ञ भयो
और उसके कारण धुंधुकारी नाम के प्रेत का उद्धार हुआ और भगवान साक्षात पधारे। तो इसकी जय जयकार हो रही है। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा क्या भागवत जी इतने बड़े हैं कि जिसके कारण ऐसा ठाकुर जी साक्षात खींचे चले आते हैं। कहते हैं कि सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने इस तरह से सब पुराणों को एक तराजू पे रखा, एक पलड़े पर, तराजू के एक पलड़े पर, और दूसरी पलड़े के ऊपर आपने श्रीमद् भागवत जी को रखो। तो श्रीमद् भागवत जी सारे 4 वेद, 18 17 पुराण, खट शास्त्र और सब स्मृतियां, इन सब को ऊपर करके सीधे नीचे विराज गए, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य वांग्मय स्वरूप है श्रीमद् भागवत जी। तो ऐसा जिसका रस जिन्होंने प्रकट किया, तो वो कोई साधारण तो नहीं हो सकता है। कौन है शुकदेव जी? श्री स्वामी जी के परम प्यारे पोपट। जो शुक स्वामी जी का प्यारा है, तो गोवर्धन नाथ जी के आप अगर पीठिका में दर्शन करो तो ठाकुर जी के ऐसे श्री मस्तक के ऊपर जहाँ शिखा बंदी है, उसके ऊपर कुंज में एक पोपट है, एक तोता है, जिसका वाम भाग की तरफ देख रहा है। और स्वामी जी वाम भाग वृषभान नंदिनी। भले ठाकुर जी कहते हैं मेरे राधा जी का जो तोता है वो मेरे लिए सर माथे हैं, तो वो तो तोता, पर मेरे भाई बहन आपको तो उसके भी ज्यादा अधिकार दिए है महाप्रभु जी ने। हाँ, महाप्रभु जी कहते हैं कि जो सुख सूरदास जी, परमानंद दास जी, गोविंद स्वामी, नंददास जी, कृष्णदास जी को जैसा सुख प्राप्त हुआ, ऐसा सुख तो शुकदेव जी को भी प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा अलौकिक भगवत रसात्मक सुख, तो जो सुख रस, जो रस रसिक कीर मुनि गायो, सो रस रटत रटत निश्वासर, शेष सहस्त्र मुख पायन पार न पायो, गावत शिव शारद अरु नारद, कमल कोश वासी न चखायो। इसको कौन कौन गाते हैं? गावत शिव, भगवान शिव जी सदा गाते रहते हैं। गावत शिव और शारदा, सरस्वती, नारद, नारद जी तो भक्त शिरोमणि है, पर सत्यलोकवासी सब कोई प्राप्त नहीं करता है। अरे रमा लक्ष्मी तो सदा चरणों में रहती है, तो उसको भी प्राप्त नहीं हुआ। वो सुख प्रभु ने वृंदावन के विपिन में, वीथिन में बहाना चालू कर दिया, और वो सुख को स्वामी जी ने प्राप्त किया। वही स्वामी जी श्री वल्लभ के रूप में आज अपने सन्मुख विराज रहे। और ऐसे त्रिगुणातीत श्री वल्लभ महाप्रभु जी को अपन नमन कर कर यहाँ 97वां नाम अपने हृदय में धारण करें। श्री वल्लभाधीश की जय।